कहते थे मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे बातें करें। खाना मिलता था बेटा 3 टाइम? मिलता था, नशा डाल के देते थे। कितनी रोटियां मिलती थी? 1.5 रोटी या 2 रोटी होती थी। आइस रोटी में मिक्स की होती थी या सालन में? सालन में। फिर भूख के मारे खानी पड़ती थी मजबूरन? जी। कितने टाइम बचे खाना मिलता था? 2 टाइम। ज्यादतियाँ करते थे, 4 से 5 लोग थे। जब आपके साथ बेटा ज्यादती होती थी तो ये 5 आदमी एट अ टाइम कमरे में होते थे या एक जाता एक आता, एक जाता एक आता? सब एक ही जगह पर होते थे। पूरा गांव इनसे डरता है, ये नहीं डरते किसी से भी, पुलिस से भी नहीं डरते। फिर एक दिन ये लेके गए, मैंने कहा मैंने नहीं करना, तो इन लोगों ने कहा करोगी या तुम्हारे बाप को फ़ोन करके उधर से फिर हम उसको कत्ल करवाएं। उसके बाद ये मुझे एक गाँव के बाहर फेंक गए। फिर पापा रो रहे थे बैठ के। पापा ने ये कहा था कि मेरी इज्जत चली गई, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं बदनाम हो गया। फिर जब नशा आपको नहीं मिलता था फिर आप क्या करती थी? जैसे बंदा बुखार में तड़पता है ना, इस तरह तड़पती थी। मुझे दो, मुझे नशा दो। अपनी फूफो से क्या कहा? मेरी बेटी की तो इज्जत नहीं रही, अब क्या होगा, इसका तो कोई भी रिश्ता नहीं लेगा, मैं तो बदनाम हो गया। फिर आगे से फूफो ने कहा हम ले लेंगे, हमारा अपना खून है। उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे भी मारा गली में? हाँ जी। फिर सबके सामने मेरी की थी। हैं? हाँ जी। किधर? इधर गली में। गली में करती थी कपड़े फाड़ के? हाँ जी। कितने लोगों के बीच में? काफी है ना, उनकी 15-20 पूरी लोग थे? फैमिली। हाँ जी। ओए अल्लाह की बंदी, गली में फिर इन्होंने आपको कर दी? फिर उसको उसी टाइम उसको फायर मार दिया मेरी आंखों के सामने। तड़पता रहा? तड़पता रहा। हमने 2-3 FIR भी करवाई है। पुलिस वालों ने हमारी कोई नहीं बात सुनी। उन्होंने पैसे खाए। हम DPO के पास भी गए तो उसने भी कुछ नहीं की। ईसा सुखेरा साहब नाम था, गोरे से थे, जिसने चश्मा लगाया था, गोरा सा। सुखेरा साहब ने तुमों को बुलाया दोबारा से सुनने के लिए, आके बीबी तुम फिर इधर क्या करने आ गई हो, चलो घर। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोट राधा किशन के गांव 56 टिब्बा में, जहां पर रहती है एक प्यारी सी लड़की आयशा। आयशा बहुत बहादुर लड़की है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन इसका पाला जालिमों से, दरिंदों से और भेड़ियों से पड़ा। ये लड़की क्या दास्तान सुनाती है, इसके साथ कहाँ किसने किस तरह से जुल्म किया, कितने लोग थे, और उन तमाम जालिमों को, भेड़ियों को मात दे के अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने घर में इस टाइम बैठी हुई है। क्रेडिट जाता है हौसले को। पूरा नाम बताओ बेटा। आयशा आस मोहम्मद। आयशा आस मोहम्मद, अबू का नाम है आस मोहम्मद? जी। अच्छा बेटा, हौसले के साथ मुझे बताना है, तसल्ली के साथ मुझे बताना है। आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल की हो? जी। अच्छा, स्कूल गई हो आप कभी? माइक पास कर लो। जी। ऐसे स्कूल गई हो? जी। कहाँ तक पढ़ी हो? 8 क्लास। 8 क्लास तक। उसके बाद फिर घर पर? जी। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? दूध का काम करते हैं। दूध दे के आते हैं लोगों के घरों में? जी। अच्छा, साथ वालिदा बैठी है? जी। अच्छा, मुझे बताओ आयशा कि बेटा क्या हुआ था? मैं स्कूल जाती थी। शाबाश। 8 क्लास में पढ़ती थी। माशाल्लाह। मैं रिक्शे में आती थी, रिक्शे में जाती थी। पापा को टाइम नहीं मिलता था। अच्छा। लाने के लिए और ले जाने के लिए। तो ये रोज़ मतलब रोड पर खड़े होते थे, देखते थे। कितने लोग बेटा? 2 लोग थे। कौन कौन? एक नुमान था, एक मुदस्सर था। एक नुमान और एक मुदस्सिर। नुमान कहाँ रहता है बच्चे? हमारे घर के सामने। घर के बिल्कुल सामने। और मुदस्सिर? वो नहीं है कि मैं कोट राधा किशन। अच्छा, वो मतलब यहाँ से कोई 10-12 मिनट लगते हैं? जी। ओके, डन। आपको कैसे पता है कि वो कोट राधा किशन रहता है? क्योंकि वो इस गांव का नहीं है, इसलिए पता है। ठीक है। अच्छा बच्चे, ये रास्ते में खड़े होकर देखते थे? जी। फिर हंसते थे। फिर कहते थे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे बातें करें, ये वो वगैरह। ठीक है। मैं इनकी बातें नहीं सुनती थी। अच्छा, ठीक है। डर के लिए मैं घर में भी नहीं बताती थी। हाँ, जाहिर है, डर लगता था, खौफ आता था। जी। फिर? क्योंकि ये गुंडे हैं। ये गुंडे? जी। अच्छा, फिर? मैं चुप करके इनकी बातें सुनी जाती थी। डरी हुई थी ना? फिर?
घर के बाहर भी खड़े होते थे। मामा जब बाहर चली जाती थी, पापा दूध लेकर चले जाते थे जिस दिन छुट्टी होती थी। फिर घर के बाहर खड़े हो जाते थे। जी बेटा ऊंची बोलो। जी अच्छा ठीक है। फिर घर के बाहर खड़े होके क्या आवाजें देते थे? जी, क्या कहते थे? अजीब अजीब से नाम लेते थे। क्या बेटा बता दो, शाबाश। क्या नाम लेते थे? कि बाहर आ जाओ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये वो वगैरह। जी ऊंची ऊंची बोलते थे क्यों? जी। तो ये आसपास वाले लोगों से डरते नहीं थे? नहीं, ऊंची ऊंची बोलते थे। पूरा गांव इनसे डरता है, ये नहीं डरते किसी से भी। पूरा गांव नुमान से डरता है? इन सब से ही 4 भाई हैं ये। 4 भाई हैं। क्यों डरते हैं सारे इनसे? क्योंकि ये किसी को भी नहीं देखते, ये सबको मार देते हैं। कत्ल कर देते हैं? जी गोली मार देते हैं? जी। पहले किसी को मारी है? पता नहीं, शायद मारी भी होगी। पिस्टल लेके घूमते हैं? जी, पिस्टल छुपा के रखते हैं या ओपन रखते हैं? सबको दिखाते हैं, पुलिस से भी नहीं डरते। छोटी पिस्टल है बड़ी है? बड़ी, कौन सी वाली पता है आपको? इतनी ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी है? कंधे पे डाली होती है? जी। ओके अच्छा चलो। फिर मैं इनकी घर बात के बाहर खड़े होके बोलते थे कि मैं जी। प्यार करता हूँ, आ जाओ। जी फिर आप तो नहीं जाती थी? नहीं। फिर एक दिन लाइट नहीं थी घर पर, पापा दूध लेकर चले गए। तकरीबन मगरिब का टाइम था। अच्छा बेटा, इस फिर? टाइम का ही टाइम था। तो पापा दूध लेकर चले गए, मामा दुकान पर चली गई सौदा लेने। ठीक है बेटा। तो मैं कमरे में लेटी हुई थी, टीवी देख रही इस थी। कमरे में? जी, अच्छा। टीवी देख रही थी तो दरवाज़ा बजाया। तो मैंने कहा कौन है? तो कहा दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा कौन है? उसने कहा दरवाज़ा तो खोलो, पानी लेना है। पानी सामान है। क्या था? जी, मुझे नहीं पता था, लाइट तो नहीं थी ना। अच्छा। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो मुझे पता ही नहीं चला, उसने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया, बेहोश हो गई। अच्छा जी, फिर? वो ले गए। जब मुझे होश में आया तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। फिर? तो मुझे धमकी लगाई, इधर आवाज़ ना निकालना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं डरी हुई थी, मैं कुछ भी नहीं कहा। इन लोगों ने जो कहा वो मानती गई मैं। क्या कहा बेटा इन्होंने? इन लोगों ने कहा अगर तुमने आवाज़ निकाली तो तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारे पापा को भी मार देंगे। फिर आप चुप रही? जी। अच्छा, फिर उधर ले जाके क्या किया अस्पताल में? उधर से फिर ये अपनी बहन के घर ले गए थे। एक मिनट बेटा, हॉस्पिटल में आप रात रही थी? जी रात रही थी हॉस्पिटल में? जी। कहाँ? डॉक्टर के पास, बाहर स्ट्रेचर पर, कहाँ पर? बस बाहर थी, बाहर कहाँ? एक बेड था, उधर ही थी बस। हॉस्पिटल ही था वो? जी। तो उधर मतलब किसी ने पूछा नहीं, डॉक्टर ने पूछा नहीं यहाँ क्यों लेटी हो? नहीं, वो लोग कह रहे थे इधर पता नहीं चलेगा कि ये पेशेंट के साथ है कि ये मरीज़ है। खुद भी उधर ही था ये? जी। कितने थे? 2 थे। नोमान और दूसरा कौन? मुदस्सिर। जी। तरीका वारदात चेक करें, सब ठिकानों का पता है कि कहाँ पर किस तरह से मैनेज करना है। एक हॉस्पिटल के अंदर बेड के ऊपर आप बच्ची को अगवा करके रुमाल सूंघा के बेहोश करके उठा के ले जाते हैं और फिर हॉस्पिटल में बेड पे बिठा देते हैं। और ये भी आपको पता है कि किसी को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि ये पेशेंट है या नहीं है, या पेशेंट के साथ अटेंडेंट है। और जाहिर है पिस्टल दिखानी तो फिर बच्ची की तो जान निकलेगी, खौफजदा होगी। अच्छा, वहाँ पे रात रही हो आप? जी। पूरी रात जितनी देर वहाँ रही हो, कोई डॉक्टर नर्स आपके पास नहीं आया? आया था। फिर? उसने कहा ये कौन है? उसने कहा हमारे मरीज़ के साथ इसकी तबीयत ख़राब होगी, इसको इसलिए बेड पे लिटाया हुआ है। वो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, मैं बोली नहीं। कौन सा हॉस्पिटल था बता सकती हो? शेख जाहिद हॉस्पिटल। शेख जायद हॉस्पिटल? जी। वो यहाँ है या लाहौर में है? लाहौर में। अच्छा। ठोकर से आ गया। लेकर कैसे गया था यहाँ से आपको लाहौर? मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोश थी। ठीक है, ओके ओके, चले सही है। फिर अगले दिन बहन के घर ले गया? जी। बहन का घर बता सकती हो कहाँ है? चुंगी से आ गया। ठीक हो गया। बहन के घर ले जाकर कितने दिन रखा? जब तक पापा को वापस नहीं किया जब तक रखा था, 20 दिन। 20 दिन? जी। ये आप मुझे बात बता रही हैं पिछले साल की? जी। अच्छा, 20 दिन वहाँ पर रखा। तो आप कहाँ सोती थी बच्चे? बहन के साथ या अकेली? अकेली एक कमरे में बंद थी। बंद कर दिया था? बाहर से कुंडी होती थी? ताला होता था। बहन उसकी आपसे बात करती थी? जी। क्या कहती थी?
कहती थी अगर आवाज़ निकाली तो तुम्हारी मम्मी को मार देंगे, तुम्हारे पापा को मार देंगे, बहन भाइयों को मार देंगे, आवाज़ ना निकालना इस मोहल्ले में। फिर ज़ाहिरा आप डर गई। जी। खाना मिलता था बेटा 3 टाइम? मिलता था, नशा डाल के देते थे। खाने के अंदर? जी। खाना जब भी खाती थी तो क्या होता था? नींद आ जाती थी? नशा चढ़ जाता था। क्या होता था मुझे बताओ ना थोड़ा सा। क्या चक्कर आते थे, नींद आती थी? जी। क्या होता था? नींद आती थी, चक्कर भी आते थे, क्योंकि खाने में आइस मिला कर देते थे। हैं? आइस मिलाते थे खाने में? जी, आइस, अफीम वगैरह। पूछना तो नहीं बेटा मुझे चाहिए, लेकिन चूंकि आपका मसला उस किस्म का है तो पूछना ज़रूरी भी है। कितनी रोटियां मिलती थी? तकरीबन 1.5 रोटी या 2 रोटी होती थी। वही रोटी मिलती थी जैसे हम अपने घरों में खाते हैं? जी। ताज़ी प्रॉपर बनी हुई? हाँ जी। आइस रोटी में मिक्स की होती थी या सालन में? सालन में। आपको कैसे पता है बेटा? उसमें से स्मेल आती थी इतनी अजीब सी। सालन में से? जी। फिर भूख के मारे खानी पड़ती थी मजबूरन? जी। कितने टाइम बचे खाना मिलता था? 3 टाइम, 2 टाइम या 1 टाइम? सिर्फ 2 टाइम। सुबह शाम? जी। दरवाज़ा खोलता कौन था खाना देने के लिए? उसके भाई होते थे, उसकी बहन नहीं खोल सकती थी क्योंकि उसे पता है ये शोर करेगी, हाँ मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेगी, मुझसे काबू नहीं होगी। भाई ताला खोलता था? जी, भाई भी होता था, उसका शौहर भी होता था, उसकी बहन का। अच्छा, मतलब बहन, बहनोई, भाई, खुद सब करीबन? जी। अच्छा, खोल के तो फिर खाना वो रखता था आपके आगे? वो एक प्लेट में रख देते थे और कमरा बंद कर देते थे। कमरे में क्या क्या पड़ा था बच्चे? कमरे में एक चारपाई होती थी, एक बेड होता था, एक अलमारी होती थी। अलमारी के अंदर कपड़े शपड़े थे? हाँ जी। खोल के देखे थे? जी। कैसे कपड़े थे? लड़की के, लड़के के? लड़की के भी थे, बच्चे के भी थे, आदमी बच्चे के भी थे? जी। अच्छा ठीक है। फिर वहाँ पर 20 दिन रखा आपको? जी। मारा पीटा भी था? जी। ओहो, किसने मारा था बच्चे? उसके भाई मारता था। नाम बता दो ना। इकराम, नौमान। दोनों मिलके मारते थे? किस जी। चीज़ से? थप्पड़ से भी मारते थे, मुंह बंद कर कर मारते थे ताकि आवाज़ ना निकले। हाथ रख देते थे मुंह पे या जी, कपड़ा शपड़ा बांध? कपड़ा बांध के। मुंह में ठूंस देते थे? जी, और पीछे से हाथ बांध देते थे। थोड़ा सा माइक नीचे करें बच्चे। ऐसे हाथ पीछे बांध देते थे, मुंह में कपड़ा, और जी। फिर मारपीट शुरू? जी। तो आप तो भागती होगी जाहिर है कमरे में, कभी इधर कभी उधर, बचने के लिए? जी। नहीं छोड़ते थे? नहीं छोड़ते थे। दोनों इकट्ठे खड़े होते थे या आमने सामने? ऐसे आमने सामने खड़े होते थे। एक उधर एक इधर? जी। ये इधर से मारता था, उधर गिरती थी, वो उधर से मारता था, इधर गिरती थी? जी। कितनी देर ऐसे होता रहता था? जब तक मैं उनकी मतलब हामी नहीं भर देती थी कि मैं आपके हक में बयान नहीं दूंगी, ऐसे मारते थे। ओके, तो बयान कौन सा दिलवाना था? उन्होंने ये बयान दिलवाना था कि मैं खुद आई थी अपनी मर्ज़ी से, मुझे अगवा नहीं किया था, ये झूठा FIR है। कहाँ पर? कहाँ गई थी आप अपनी मर्जी से? आप तो गई नहीं। तो इन लोगों ने झूठा मतलब ये करवाना था ना, मेरे पापा ने पर्चा करवाया था। पापा ने बेटा क्या पर्चा करवाया था आपके? क्या हुआ था जिस चीज़ का पर्चा कटा था? पापा ने ये एक पर्चा करवाया था कि मेरी बेटी को अगवा करके लेके गए हम। उस टाइम आप अगवा हुई थी या जी, नहीं? अगवा हुई थी। कितने दिन के लिए हुई थी? 20 दिन के लिए। ये तो आप मुझे वो बात बता रहे हो ना जी। जिस टाइम आप अगवा हो चुकी हो? जी। आपको इन्होंने अगवा करके कमरे में बंद किया जी। लाहौर चुंगी अमर सिद्धू के इलाके जी। में। तो पर्चा उसके बाद हुआ होगा ना बेटा, पहले तो नहीं हो सकता? जी। तो पहले किस चीज़ का बयान था? ज्यादती वाला? नहीं, वो पर्चा करवाया था ना पापा ने, तो वो झुटलाने के लिए मुझे उकसाते थे कि ये झूठ बोल दो कि ये पर्चा मेरे पापा ने झूठा करवाया है। अच्छा ठीक है, उसी पर्चे में हाँ, आपसे अपने हक में बयान दिलवाना? बयान दिलवाना था। आप कहती थी मैंने नहीं देना? मैंने नहीं देना। फिर मारते थे, नशा देते थे। बहुत बहादुर हो। फिर नशा देते थे, मतलब मारते थे, ज्यादतियाँ करते थे। कितने लोग बेटा? 4 से 5 लोग थे। एक मुदस्सिर, एक नोमान, एक उसकी बहन का शौहर भी? जी। उसका नाम क्या है? सलीम। 3 हो गए, और बाकी चौथा कौन है? जिशान, शियान। ये दोनों कौन है? इनके भाई हैं। अच्छा, ये भी भाई हैं? जी। ओहो, इन चारों पांचों ने पिस्टल पकड़ी होती थी कि एक आधे ने? सबसे बड़ा भाई पकड़ के रखा था। अच्छा, उसका नाम क्या है? इकराम। इकराम ने पिस्टल पकड़ी होती थी? जी। बड़ी के छोटी? एक छोटी हाथ में होती थी, बड़ी कंधे पर होती थी। वाफर मिकदार में।
और उस कमरे में जब आपके साथ बेटा होती थी तो ये पांचों आदमी एट अ टाइम कमरे में होते थे या एक जाता एक आता एक जाता एक आता? सब एक ही जगह पर होते थे। एक ही कमरे में? जी। 5 ये 6 आप? जी। ठीक है, तो फिर ये आपके साथ गलत काम करते थे, जी। बाकी देख रहे होते थे, जी। साथ साथ मारते भी थे? नशे में होती थी। होश ही नहीं थी, जी। लेकिन पता होता था क्या हो रहा है? जी। नींद बेहोश? जी। आंखें खुली होती थी कि नहीं? आंखें खुली होती थी। लेकिन समझ कुछ नहीं आ रही? जी। नींद बेहोश। फिर एक दिन ये लेके गए निकाह के लिए। कहाँ पर? मॉडल टाउन। बुरखे में लेके गए थे। मैंने कहा मैंने नहीं करना, तो इन लोगों ने कहा करोगी या तुम्हारे बाप को फ़ोन करके उधर से फिर हम उसको कत्ल करवाएं। फिर मेरे पापा ने कहा हम आपकी औरतों को उठा लेंगे, आपने मेरी बेटी उठाई है। तो उसके बाद ये मुझे एक गाँव के बाहर फेंक गए। फिर पापा रो रहे थे बैठ के। पापा ने ये कहा था कि मेरी इज़्ज़त चली गई, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं बदनाम हो गया। 6 महीने इलाज करवाया। आपको पता है जब वो नशा देते हैं तो नशा तो चढ़ता है दोबारा, उसकी हुट आती है नशे की। फिर जब नशा आपको नहीं मिलता था फिर आप क्या करती थी? जैसे बंदा बुखार में तड़पता है ना, हाँ, इस हाँ। तरह तड़पती थी कि मुझे दो। मुझे नशा दो। अपनी फूफो से क्या कहा? मेरी बेटी की तो इज्जत नहीं रही, अब क्या होगा, इसका तो कोई भी रिश्ता नहीं लेगा, मैं तो बदनाम हो गया। फिर आगे से फूफो ने कहा हम ले लेंगे, हमारा अपना खून है। बच्चे ये 500 कमरे में होते थे? जी। आपकी आंखें खुली होती थी लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, जी। नींद बेहोश हो। जी। मज़ाहमत करती थी आगे से कि ना करो, या चीखें मारती थी, या बिल्कुल होश नहीं थी? बिल्कुल भी होश नहीं थी। ये पता है कि 500 होते थे कमरे जी। में? फिर उसके बाद ये चले जाते थे गलत जी। काम करके जी। ताला लगा के? जी। डेली ऐसे ही होता था? जी। टाइम बता सकती हो, सुबह दोपहर शाम या किसी भी टाइम? कमरे में बंद थी, कुछ पता नहीं होता घड़ी नहीं था। लगी थी? नहीं, पता ही नहीं था दिन है या रात है, सुबह या शाम है। रोती रहती थी? जी। फिर वहां से निकली कैसे? फिर एक दिन ये मतलब अच्छा, 1 मिनट, निकलने तक हम आएंगे। पहले मुझे बताओ, थप्पड़ों से मारते थे आपको? जी। डंडे सोटे भी मारते थे? नहीं, एक दफ़ा मारी थी इसकी बहन ने। बहन ने मारी थी? जी। क्या स्टिक। स्टिक से मारा था? किस बात पे? मैं चीख मार रही थी, उनके घर पड़ोसी आई हुई थी। अच्छा ठीक है। उस कमरे में कोई खिड़की कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं, ऐसे कमरा बंद था। ठीक है। इसकी बहन को पता था कि मेरे भाई अंदर क्या कर रहे हैं? जी। पता था ना? जी। जाहिर है। अच्छा, फिर वहां से निकली कैसे? फिर एक दिन ये लेके गए तो उधर निकाह के लिए। कहाँ पर? मॉडल टाउन। अच्छा, कैसे लेकर गए थे? बुरखे में लेके गए थे। पूरा बुर्का पहनाया था? जी। फेस पर निकाब करवाया था? जी। अच्छा, और मुझे बताओ कि गाड़ी पर या बाइक पर, रिक्शे पर, कैसे? एक गाड़ी थी बड़ी सी। बड़ी सी गाड़ी थी, उसमें लेकर गए? जी। गाड़ी में कौन था, कितने लोग थे? गाड़ी में तकरीबन 7-8 लोग थे। 500 तो ये होंगे ना? जी। और भी कोई और था? 2 लोग और थे। ठीक है, फिर मॉडल टाउन ले गए? जी। फिर उधर फिर मतलब निकाह करवाया। मैंने कहा मैंने नहीं करना, तो इन लोगों ने कहा करोगी या तुम्हारे बाप को फ़ोन करके उधर से फिर हम उसको कत्ल करवाएं। फिर मैंने कर लिया। फिर आपने बोला कबूल है? जी। आपने पूछा नहीं किसके साथ कर रहे हो? साथ बैठा हुआ था। कौन था? नोमान। अच्छा, खुद बैठा था? जी। कलमे शर्मे भी पढ़ाए थे किसी ने, या सिर्फ साइन वाइन करवाए थे कागज पे? वकील था एक, साइन करवाया था बस। साइन करवाए थे? इसने भी किए थे साइन? जी। अच्छा, कलमा नहीं पढ़ाया कोई? नहीं। नहीं पूछा था कबूल है कबूल है जी। या नहीं? पूछा था। कितनी दफ़ा पूछा था? एक दफ़ा बस। फिर उसके बाद निकाह करके फिर ये घर ले आए। फिर कौन ये से घर? अपनी बहन के। उधर वापस उसी जगह पे? अच्छा, फिर ये मुझे सियालकोट लेके गए 2-3 दिन बाद। निकाह करके अपनी बहन के घर जब आप लोग आए तो आपके साथ रवैया सलूक बदला या फिर उसी तरह जैसे उसी तरीके से? सेम उसी तरह जी। लाके बंद कर दिया? जी। पानी मांगती थे तो उसमें नशा डाल के देते थे ताकि ये नशे में रहे, इसको होश ना रहे बिल्कुल भी। फिर वहाँ से सियालकोट अगले दिन गए? जी। वहाँ कहाँ रही हो? वो बयान करवाने के लिए लेके गए थे। अच्छा, क्या बयान दिलवाना था सियालकोट में? एक चोट के बयान। 164 ओके, कि मैंने अपनी रजामंदी से किया और जी। मुझे ज़बरदस्ती नहीं किसी ने करवाया। ये सारा बयान आपको किसने समझाया था?
उसके भाइयों ने, उसके बहनों ही ने, और मेरे पापा की आवाज़ सुनाते थे, मतलब कि हम इसको मार देंगे, तुम्हारी बेटी मिली उसको मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। पापा की आवाज या अपनी आवाज? पापा की आवाज़ थी, उससे पापा बातें करते थे। अच्छा, पापा को टॉर्चर कर रहे होंगे ना? जी, हमें तो आपकी बेटी नहीं मिली, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, ये वो पापा वगैरह। क्या कहते थे? पापा कहते थे मेरे आपके पास ही मेरी बेटी, कहते थे नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। फिर आप डरती होगी कि मेरे बाप के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। जी, फिर सियालकोट में जब आपने 164 के बयान कर दिए, फिर उसके बाद फिर ये घर ले आए, कौन से वाले? उसी जगह बहन के घर? जी। फिर ऐसे ही ज्यादतियाँ करते थे, मारते थे, नशा देते थे। निकाह के बाद भी पांचों आ जाते थे? जी। अच्छा, फिर एक दिन मेरे पापा को फ़ोन किया कि मतलब मेरे पापा ने इधर पता नहीं पुलिस करवाई थी इनकी, पता नहीं, मुझे नहीं पता इधर क्या होता था क्या नहीं होता था। ज़ाहिर है। तो बस उससे क्या कहते हैं, फिर मेरे पापा ने कहा हम आपकी औरतों को उठा लेंगे, आपने मेरी बेटी उठाई है। तो पापा ने कहा? जी। आपको सुनवाई कैसे? आवाज मोबाइल के ज़रिए। कैसे? मतलब कॉल चल रही है, कान को लगाई, या वैसे गैलरी में से निकाल के? गैलरी में से निकाल के। ओके, रिकॉर्डिंग की होगी। जी। ठीक है, फिर उसने कहा हम आपकी बेटी को वापस कर देंगे। तो उसके बाद ये मुझे एक गांव के बाहर फेंक गए, नशे में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद फिर मेरे पापा लेके गया मुझे। तो मेरे पापा कौन से गांव के बाहर, नाम पता है? इसी गांव के बाहर। इसी गांव के बाहर, यानी चक छप्पन टिब्बा। जी। अच्छा बच्चे, ये बताओ किस टाइम फेंक कर गए? तकरीबन दोपहर टाइम था। दोपहर को? जी। दिन के टाइम? जी। कोई नहीं था आसपास? नहीं। फसलों में फेंक गए थे? जी। फिर मेरे गाड़ी पापा का दरवाजा खोला, धक्का दिया? जी। या खुद कहा कि चलो उतर के चली जाओ? कहा इधर उतरो, हम आते हैं अभी। फिर थोड़ी देर मेरे बाद मेरा पापा आ गया, मुझे पता नहीं था, मैं गिरी हुई थी नीचे, पता ही नहीं था, होश कुछ ही नहीं थी? जी। फिर मेरे पापा आए, फिर मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर पापा को संभाल लिया था आपने? जी। पहचान लिया था? पता ही नहीं था, बातचीत कुछ भी नहीं पता था। उठा के हॉस्पिटल ले गए? जी। ठीक है। फिर उधर दवाई तब खाना पीना पापा लेकर आए थे। जी। फिर पापा रो रहे थे बैठ के। और आप? मैं भी रो रही थी। फिर पापा ने पहला सवाल क्या किया था आपसे? पापा ने कहा था कि मेरी इज्जत चली गई, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। और पापा ने कहा मैं बदनाम हो गया, मतलब दुखी दिल से, कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ। आपका हाल भी पूछा था? जी। चाय पानी को जूस पिलाया उस टाइम? जी। फिर उसके बाद बेटा? फिर उसके बाद मेरे पापा को इतना तंग किया, उन्होंने इतना उकसाया। हॉस्पिटल में आप कितने दिन रहे फिर बच्चे? नहीं से फिर उसके मामू के साथ मामू के घर भेज दिया। अच्छा, डॉक्टर ने रिचार्ज कर दिया था ना। हॉस्पिटल में कितने दिन रहे बेटा? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा ले जाओ घर। ठीक है, फिर आप घर आ गए? जी। मामू के घर लेके गए थे ना। अच्छा, मामू का घर कहाँ है? रत्ती पिंडी। रत्ती पिंडी, वो इसी इलाका में है? जी। कोटरा दक्षिण में है? जी। अच्छा, वहाँ ले गए। जी। फिर उधर आप रहे हो कितने दिन? उधर मैं तकरीबन 6 माह रही थी। खौफजदा हो गई ना कि इस घर में आऊंगी तो सामने तो नुमान का घर है। जी। तो उधर बेटा मामू के घर गए थे? जी। मामू के घर फिर अम्मी से, बहनों से, अब्बू से फिर वहाँ मुलाकात होती थी? जी। फिर बाहर जाती आती थी कि नहीं? नहीं। स्कूल छूट गया, खत्म मुस्तकबिल। जी। फिर पापा को इन लोगों ने इतना उकसाया, डराया, धमकाया कि हमसे सुलह करो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर पापा बहुत खौफजदा हो गया। पापा कह रहा था इज्जत तो चली गई, अब वैसा ना हो कभी औलाद को भी खो बैठूं मैं। आयशा, फिर मामू के घर बच्चे आप रहे हो 6 महीने? जी। फिर उसके बाद? 6 महीने इलाज करवाया। आपको पता है जब वो नशा देते हैं तो नशा तो चढ़ता है दोबारा, उसकी हुट आती है नशे की। फिर 6 महीने डॉक्टरों पे इलाज करवाया। नशे का? जी, नशा छूट जाए। सिगरेट भी देते थे, पान भी खिलाते थे ज़बरदस्ती। सिगरेट कहते थे पियो? हाँ। फिर पीती थी? पीती थी, मारते थे। मारते जो थे? जी। भर के देते थे सिगरेट? जी। उसमें पता नहीं काला काला से क्या होता था। सामने बैठ के भरते थे? जी। आपके सामने बैठ के भरते थे, फिर कहते थे चलो पी लो? हाँ। खुद भी पीते थे? जी। और क्या क्या देते थे? पान देते थे? जी। नशे वाला? जी। और आइस भी थी जिसको बेहोश रहते पी के। ठीक है, और यही होते थे नशे।
फिर जब नशा आपको नहीं मिलता था फिर आप क्या करती थी? चीखें मारती थी? जी, पागलों की तरह करती थी। क्या टकरे मारती थी, भागती थी, क्या जी। होता था? मुझे बताओ तो सही खुल के। जैसे बंदा, एक शख्स होता है बुखार में तड़पता है ना, हाँ, इस हाँ। तरह तड़पती थी। कि मुझे दो। जी, किसको कहती थी? मामू को? सबको कहती थी उधर क्या जो भी कहती थे। मुझे नशा दो। फिर बाकी हंसते थे, डांटते थे इस बात पे कि नहीं? लड़ते थे, डॉक्टरों को बुलाते थे। अरे इसके मम्मी ने एक दफ़ा इसको मारा भी था नशे मांगते हुए। हाँ जी बच्चे, जब आप कहती थी कि मुझे नशा दो तो फिर उस पर मामू डांटते नहीं थे? डांटते भी थे, एक दफ़ा मारा भी था। बात गलत है ना? जी। लेकिन इन्होंने लगा दिया आपको उस पर, तो फिर जाहिर है आपका इंसान है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चे, फिर 6 माह गुजर गए, फिर जी। उसके बाद 6 माह तक आपको कोई धमकी, कोई कॉल, कोई आमना सामना हुआ? नहीं। कोई नहीं। नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पापा ने अपनी फूफो से बात की रिश्ते के लिए। पापा ने अपनी फुप्पो से या पापा ने अपनी बहन से? फूफो से। आपकी फुप्पो से? मेरे पापा का ना कोई भाई है ना कोई बहन है, मेरे पापा इकलौता है। अच्छा ठीक है, अपनी फुप्पो से क्या कहा? कि मतलब मेरी बेटी की तो इज्जत नहीं रही, अब क्या होगा, इसका तो कोई भी रिश्ता नहीं लेगा, मैं तो बदनाम हो गया। फिर आगे से फूफो ने कहा हम ले लेंगे, हमारा अपना खून है। फिर मेरी फूफो ने अपना बेटा का रिश्ता भेजा, तब अपनी मेरे लिए। फिर मेरे पापा ने फिर हाँ कर दी, फिर मेरे पापा ने फिर मेरी शादी कर दी उधर। ये सब कुछ मामू के घर हुआ? जी। फिर शादी कर दी बच्चे? जी। अच्छा, फिर क्या नाम है दूल्हे मियाँ का? शौहर का क्या नाम है? सजावल। सजावल। सजावल कितने साल का है? उम्र कितनी है? तकरीबन 20-25 होगी। अच्छा, और सजावल जो है, जी। जब सजावल को पता है सारी बात का कि इन्होंने आपके साथ जो जी। जुल्म किया? जी। पता है। तो सजावल ने आपसे जब शादी हुई तो स्टार्टिंग में या बीच में या 1-2 दिन के बाद इस सारे वकुआ के हवाले से कि ले गए थे, कितने बंदे थे, जी। ये वो कोई बातचीत करता है? नहीं करता। जिक्र करता है? नहीं करता। ताना शाना देता है? नहीं करता। सजावल क्या करता है? राजदारी मजदूरी करता है। मजदूरी करता है। ताना नहीं देता, झगड़ा नहीं करता? नहीं करता। कि मैंने इसको अपना लिया है, कोई ऐसी बातचीत होती है? नहीं करता। घर पे कोई और देता है ताना? नहीं देते। फूफो का क्या नाम है उनका? उनका नाम है ज़ैबुन्निसा। प्यार करती हैं आपको? जी। अभी भी करती हैं? जी। पहले की तरह ही या पहले से ज़्यादा? शुक्र है, हंसी हो, मुस्कुराई हो। किस तरह प्यार करती हैं? पहले की तरह या अब ज़्यादा करती हैं? दरमियाना। नहीं, पहले जितना प्यार करती थी उतना करती हैं, या अब जब उनकी बहू बन गई हो तो अब ज़्यादा करती हैं? अब करती है। अब ज़्यादा करती हैं। कपड़े शपड़े लेके देती हैं? जी। खाना शाना देती हैं, ख्याल रखती हैं आपका? जी। सजावल भी रखता है? जी। कितना अरसा हो गया शादी को? 1 साल हो गए। बेटा, अल्लाह ने आपको औलाद दी है? जी। माशाल्लाह। क्या दिया है? बेटी के बेटा? बेटी। बेटी दी है। कितनी सी है? फोत हो गई थी। फौत हो गई पैदा होने के बाद? हाँ जी। 2-3 घंटे जी। आप बेटा बताओ मुझे। जी, पैदा होने के बाद 2-3 घंटा शायद। गई? जी। आपको दिखाई थी पैदा होने के बाद? जी। प्यार शेयर किया था अपनी बेटी को? जी। अच्छा, फिर जब फौत हुई तो दुख हुआ? जी। अब्बू फौत कैसे हुए बेटा शादी के बाद? जी। होए होए। अब्बू का नाम बताओ। आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। अब्बू के साथ अच्छी दोस्ती थी, गपशप अच्छी थी कि बहुत डर लगता था अब्बू से? अब्बू कैसे थे? पहले तो डर नहीं लगता था, पहले तो अच्छे तरीके से रहते थे, फिर पीछे पीछे डर, ये वाक़ये के बाद फिर हिम्मत नहीं होती थी पापा से बात करने की, डर लगता था। पापा भी गुस्से में होते होंगे, जाहिर है उनको परेशान कर दिया। जी। फिर नहीं करती थी बात? नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि पापा की डेथ कैसे हुई है? क्या हुआ पापा के साथ? पापा हॉस्पिटल, इन लोगों ने गोली मारी थी पापा के। कहाँ पे? पेट में मारी थी और पीछे से निकली थी। माइक थोड़ा सा पास करो बच्चों, ऐसे ही। चलो, हाँ जी। गोली पेट मारी थी? जी, कहाँ पर? पेट में मारी थी और पीछे से निकली आर थी। पार हो गई? जी। कहाँ पर मारी थी? मतलब घर में, बाजार में, कहाँ? दरवाजे के पास। बिल्कुल आगे? जी। और ये अपने घर थे? जी। वजह कोई झगड़ा हुआ? मुझे नहीं पता, मैं अपने घर रहती थी, मम्मा को पता है, अपने घर अपने शोहर के आपको बेटा यहाँ से आपका ससुराल कितनी दूर है? पास। बहुत दूर है, कितनी? 2-3 घंटे लगते हैं? आधा घंटा लगता है तकरीबन। आधा घंटा लगता है। आपको फिर आपके घर में, ससुराल में जी। कब फोन आया कि अब्बू को गोली मार दी है नोमान ने? तकरीबन 11 बजे। सुबह?
नहीं, रात को 11-12 बजे। रात के 11-12 बजे। जी। और मारी किस टाइम थी गोली अब्बू को? किस 10 बजे। रात 10 बजे? जी। 10:30 बजे। अच्छा, रात 10:30 बजे अब्बू को गोली मारी और 11 बजे आपको फ़ोन करके किसने बताया? मेरी खाला ने। आपको बताया? जी। सजावल भी घर होगा? जी। फिर आप आई उसी टाइम? मैं नहीं आई, सजावल आया था। हालात इस तरह के थे कि कहीं जी। मसला ना बन जाए। सजावल आया था? जी। हम उस दिन से उस वाक़े के बाद इसे घर नहीं लाए। अच्छा। इसके पापा की डेथ हुई है जब लेके आए हैं। अच्छा, ठहर जाए। फिर आपने पापा का मुंह देखा? जी। कब? अगले दिन? दफनाया अगले दिन था? जी। एक माँ जिया हॉस्पिटल में। अच्छा, ओके। गोली जब मारी तो बच गए? जी। फिर हॉस्पिटल ले गए? जी। कौन से हॉस्पिटल? आप ठहरे, कौन से हॉस्पिटल बचे? वो जनरल हॉस्पिटल। ठीक है, फिर वहाँ पे दाखिल हो गए पापा? जी। फिर आप हॉस्पिटल मिलकर आई थी? जी, पहले पापा होश में थे, मतलब अच्छा बोले, हंसे, और फिर 12 दिन फिर कोमा में चले गए। वो उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ज़ख़म बढ़ता गया। उसका जो वो गोली लगी थी ना, उसका जो जहर था वो अंदर मसाने भी फट गए, गुर्दे भी वाश हो गए थे, मतलब सब कुछ अंदर ख़राब होता गया। फिर? और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। फिर एकदम अल्लाह का इतना शुक्र हुआ कि पापा बिल्कुल ठीक होते गए, हंसते थे, बोलते थे, कहते थे मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। आपको कहते हैं? जी। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी फोत हो गई थी तो पापा ने कहा, मतलब मुझसे आयशा मिल जाएगी आकर हॉस्पिटल। मैंने कहा पापा अब आप घर आ जाएंगे, मैं घर आकर मिल जाऊंगी आपसे। फ़ोन करती थी? जी। किसके नंबर पे करती थी? अपने जेठ के नंबर से। वो पास ही होते थे? जी। वो संभालते थे? क्या? आपके नहीं, पापा के पास कौन होता था? मेरा शौहर रहता था। वेरी गुड भाई, ज़बरदस्त। अच्छा, वो हॉस्पिटल में होते थे? जी। सजावल? जी, पूरा 1 महीना मेरे पापा की खिदमत की, मतलब वॉशरूम भी करता था तो पापा का वही साफ़ करता था, अगर रात को पानी मांगता था तो वही देता था। मतलब मैं एक दिन रहकर आई थी ना रात को, इसलिए मुझे पता है। हॉस्पिटल रही थी जी। अब्बू के पास? जी। उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे भी मारा। गली में? हाँ जी। फिर? सबके सामने मेरी भी की थी। हैं? हाँ जी। किधर? इधर गली में। गली में भी करती थी कपड़े फाड़ के? हाँ जी। कितने लोगों के बीच में? काफी है ना, उनकी 15-20 लोग थे? फैमिली। हाँ जी। ओए अल्लाह की बंदी, गली में फिर इन्होंने आपके कर दी? फिर? उसको उसी टाइम उसको फायर मार दिया मेरी आंखों के सामने। तड़पता रहा? तड़पता रहा। कह रहे थे जो आएगा उसे ही मार देंगे। कौन है गांव से जो आएगा इनके फेवर में? कोई भी नहीं आया गांव से, कोई बाहर ही नहीं निकला। डर के मारे? हाँ जी। हमने 2-3 FIR भी करवाई है। पुलिस वालों ने हमारी कोई नहीं बात सुनी। उन्होंने पैसे खाए। हम DPO के पास भी गए तो उसने भी कुछ नहीं की। ईसा सुखेरा साहब नाम था, गोरे से थे, जिसने चश्मा लगाया था, गोरा सा। सुखेरा साहब ने टूमों को बुलाया दोबारा से सुनने के लिए, लेकिन रास्ते में बैठा था आतिफ, इंस्पेक्टर बकौल इनके। उसने कहा कि बीबी तुम फिर इधर क्या करने आ गई हो, चलो घर। अस्सलाम वालेकुम। माइक पास करें। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? खालिदा परवीन। खालिदा परवीन। खालिदा, सबसे पहले तो बब्बर शेर की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। अब शौहर दुनिया में नहीं है। आपकी बेटी के साथ जो हुआ वो मैंने भी सुना, सबको पता है। फिर इसी चक्कर में आपके शौहर को कत्ल कर दिया गया है। हाँ जी। आप रो रही हो, एक बीवी हो तो बीवी रोती ही होती है, लेकिन हौसला तो करना पड़ेगा। हौसला तो करना पड़ेगा ना। खालिदा नाम बताया ना? हाँ जी। खालिदा, जब शौहर को गोली मारी गई तो आप घर पर थी? हाँ जी, मैं उसके पास थी, उसको साथ पकड़ के खींच रही थी मैं। कैंच के अंदर कर रही थी? हाँ जी। अब वो आदमी थे ज़ाहिर, उन्हें जोर से आता था। वो तो उनकी तो पूरी फैमिली थी, हम तो 2 ही जने थे। औरतें भी साथ हाँ में जी। थी? हाँ जी, उनकी बहनें थी, उनकी बहुएं थी। हाय अल्लाह, ये भी ये काम करती? हाँ जी, पूरी फैमिली उनकी गुंडी है। खींच रही थी? हाँ जी। तो क्या कह रहे थे कि इसको मारना है, क्या कहते थे? पहले उसको मारा पीटा, काफी मारा पीटा उनको। सबने मिलकर? हाँ जी। मैं उसको छुड़ाने गई, मैंने कहा अभी तुम आप लोग इनको मार क्यों रहे हो? आराम से बात करो जो करनी है। उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे भी मारा गली में? हाँ जी। फिर? सबके सामने मेरी ज्यादती भी की थी। हैं? हाँ जी। किधर? इधर गली में। गली में ज्यादती करती थी कपड़े फाड़ के? हाँ जी। कितने लोगों के बीच में? काफी है ना, उनकी 15-20 पूरी लोग थे? फैमिली। हाँ जी। सब उन्हीं की फैमिली थी? हाँ जी, उन्हीं की फैमिली थी। बहनें, बहुएं, हाँ माएं? जी। बंदे कितने थे?
8-9 बंदे थे। ओए अल्लाह की बंदी, गली में फिर इन्होंने आपके साथ दी? फिर उन्होंने बहुत खींच खींच के मारा, कपड़े भी फाड़ दिए, बाल भी खींचे। फिर किसी ने पुलिस को नहीं फोन किया यहाँ से? नहीं 15 पे कॉल क्यों नहीं की किसी ने? घर में कोई नहीं था उस टाइम? नहीं है, ये अपना बाप का इकलौता बेटा है, कौन? जो मेरा शोहर है। कोई बहन नहीं, कोई नहीं, भाई नहीं। आपके बच्चे तो थे मेरे ना? बच्चे सो रहे थे उस टाइम, और रात का 10:30 बजे का टाइम था जब मारपीट हुई है? हाँ जी, कसूर से आया था वो, एसपी के पास से। इन्होंने क्या कहा करके कि भाई फिर कितने लोगों ने की थी? 4-5 जने गुत्ते थे, किसी ने कपड़े फाड़े, किसी ने गलत काम भी 4-5 ने किया? नहीं, बस खींचा पूछा था, फिर भाग भाग के छुड़ा दिया था। कोशिश कर रहे थे। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने उसको अंदर खींच लिया। फिर बाहर से किसी ने आवाज़ मारी, आज मोहम्मद बात सुना। उसने एक पाँव बाहर रखा, एक अंदर अभी तो बाहर पाँव लिकाड़ा। उसको उसी टाइम उसको फायर मार दिया मेरी आंखों के सामने। तड़पता रहा? तड़पता रहा पूरा आधा घंटा तड़पा। मैंने 15 पे कॉल की थी, अंदर से कुंडी लगा ली, बच्चों को भी अंदर से कुंडी लगा दी। वो तो फायरिंग ऊंची ऊंची कर रहे थे। हाँ जी, कह रहे थे जो आएगा उसे ही मार देंगे। कौन है गांव से जो आएगा इनके फेवर में? उन्होंने काफ़ी धमकाया, कोई भी नहीं आया गांव से, कोई बाहर ही नहीं निकला, डर के मारे? हाँ जी। फिर मैंने उसको अंदर पटक दिया, उनको पानी पूनी पिलाया। तड़पते रहे? हाँ जी, तड़पते होती रही? हाँ गोली जी, लगी हुई है? काफ़ी खून निकल रहा था। ये कितनी देर? पूरा आधा घंटा। फिर आधे घंटे बाद कैसे लेकर पहुंची हो हॉस्पिटल? नहीं, मैंने 15 पे उन्होंने उसका तो मोबाइल छीन के तोड़ दिया था। छोटा मोबाइल था मेरे पास घर में। मैंने उससे कॉल की, उसको होश में था, बोल रहा था। क्या कह रहे थे? कह रहा था 15 पे कॉल करो। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई आधे घंटे बाद। तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला, जब कह रहा अब भाई अब कोई अंदर नहीं आएगा। फिर 2-3 जने फिर गांव के आए, यानी कि वैसे नहीं आए थे, पुलिस वालों ने ही बुलाए थे, आंटी गुआंढी। उन्होंने फिर चुप के उसको गाड़ी में पटका, एम्बुलेंस आई थी साथ। फिर हॉस्पिटल ले गए? हाँ जी, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। फिर वहाँ पे दाखिल हो गए? नहीं, दाखिल नहीं हुए, उन्होंने रेफर कर दिया जनरल हॉस्पिटल लाहौर। हाँ जी। फिर वहाँ ले आए? हाँ जी, वहाँ ले गया, उसका ऑपरेट किया उधर। आप साथ साथ थी? नहीं, मैं साथ नहीं गई थी, मेरे भाई गए थे। आपके जो कपड़े फटे हुए थे, बाल खींचे हुए थे, मारा था, बेहुरमती की थी, आप उसी कंडीशन में थी? नहीं। पुलिस आई के बदले थे फौरन? मैंने कमीज बदल ली थी। ज़ाहिर है इज्जत तो छुपानी थी ना अपनी। किसी ने वीडियो तो नहीं बनाई इस सारे मामले की बाहर खड़े होके? पता नहीं। हाय अल्लाह, रोती क्यों हो? अब तो हो गया जो होना था। अब मुकाबला करो डट के, बेबस नहीं जाहिर करो अपने आप को, कमजोर नहीं जाहिर करो। इकराम ने गोली मारी है और उन्होंने मेरा बयान भी बदल दिया है। इकराम ने आपके शौहर को गोली मारी है? हाँ जी। अच्छा, बयान क्या बदला है? उन्होंने अपने पैसे भर दिए और छोटे भाई का नाम लगा दिया कि शियान ने गोली मारी, लेकिन इकराम ने गोली मारी है मेरी आंखों के सामने। देखा है अपनी आंखों? हाँ जी, मैं पकड़ के खींच रही थी उसको। अच्छा चलो मुझे बताओ, फिर आपको एसएचओ ने, पुलिस ने बताया, बुलाया थाने में? हाँ जी, बुलाया था। मुझे 6 दिन बाद पता चला कि भाई FIR मेरी बदल गई है। आपने FIR पढ़ी है? नहीं, मैं नहीं पढ़ी हूँ। किसी ने, बच्चे ने आपके पढ़ के सुनाई है नहीं, आपको? किसी ने नहीं पढ़ी थी उस टाइम, हम तो चले गए थे, मैं घर को आ गई पता है थी। कि FIR बदली है? मैंने क्योंकि इकराम का नाम लिखवाया था। हाँ हाँ। अगर इकराम ने गोली मारी हो, उस FIR पे बाद में 6 दिन बाद पता चला कि भाई इसके भाई की ये FIR लिख। ओके ठीक है, वो FIR आपके पास पुरानी और फिर जिसमें नाम बदला हुआ है ये वाली, दोनों मौजूद है? नहीं, मेरे पास नहीं है। अल्लाह की बंदी, सबूत तो रखती नहीं अपने पास, सबूत तो रखने थे। कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, फिर मुलजिम पकड़ा पुलिस ने? नहीं, उसको नहीं पकड़ा, छोटे भाई को पकड़ा है बस। इकराम को पकड़ा है? नहीं, सयान को। जयान को हाँ जी, पकड़ा? हाँ जी। फिर कहाँ है अभी वो? कसूर है। कसूर कहाँ? जेल में, थाने जेल में, में, या घर में? जेल में। बस जो पर्चा कटवाया था उसमें आपने एक ही नाम लिखवाया था इकराम का, बाकी किसी का नहीं लिखा? मैंने 3 नाम लिखवाए थे। क्या क्या? इकराम, शयान और जिशान, और नोमान वो पहले ही थे, थाने में थे, उसको ही तो पकड़वाया था। उसके बिना पे तो गोली मारी है। अब भैया आपने मेरे भाई को, हाँ जी, सारा ले देगा। हाँ जी। आपका भाई मुद्दई बना है? नहीं, मैं खुद मुद्दई हूँ। आपको अब डराते धमकाते हैं? हाँ जी। कॉल आती हैं? हाँ जी, वो कॉल नहीं आती, वो खुद सरियाम आते हैं। हैं? यहाँ पे आके फिरते हैं? हाँ जी,
डरा के जाते, कसूर धमकाते पुलिस जाते। के लिए सवालिया निशान है, उस वर्दी के लिए सवालिया निशान है जिसको पहना इसलिए है कि इलाके में अमनो अमान कायम करेंगे और यही नौकरी है और इसी की तनख्वाह मिलती है और इस तनख्वाह को हलाल करना चाहिए। एक तो ये है कि आप मुल्जिम को पकड़ें, ये आपकी जिम्मेदारी है, बेसिक जॉब ही ये है आपकी। मुल्जिम समटाइम नंबर बंद कर गया, लोकेट नहीं हो रहा, गायब है, इधर उधर है, टाइम लग जाता है। लेकिन एक मुल्जिम आके फिरते हैं गली में मोहल्ले में और पुलिस नहीं पकड़ती, तो फिर आईजी साहब, डीपीओ साहब, मौदबाना गुजारिश है, फिर ये क्या हो रहा है आपके कसूर में? क्यों हो रहा है कि औरतें माँ के साथ की जाती है सरेआम आदमियों में गली में, फिर उसकी बेटी को घर आके उठा के ले जाते हैं और 20-20 दिन रखते हैं और 5-5, 6-6 लोग इस पर बच्ची को नशा करवाते हैं, करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उसके बाप को कत्ल कर देते हैं, क्योंकि बाप अपनी बेटी की साइड भी लेता था और बाप ये कहता था कि मेरी तो इज्जत बची कोई नहीं, और मैं खाली हाथ हो गया। इस बात पर जो शख्स ये काम करता है उसको आप पकड़ते ही नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं पकड़ते? क्या मुफाद है? इस रोती माँ का मुंह साफ करना है, आंसू साफ करने हैं, या उस जालिम को शह दे के मजीद गोलियां चलवानी है आपने? नौकरी क्या कहती है आपकी? फराइज क्या कहते हैं आपके? आईजी साहब के तो ये ऑर्डर्स हैं और मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ ये कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर किसी औरत के साथ बदतमीजी, गालम गलोच, हाथापाई या ज्यादती होगी। तो फिर उन्हीं की रियासत में, उन्हीं की मौजूदगी में, वो वजीर आला पंजाब हैं, उन्हीं के ऑर्डर को आप नहीं मानते, तो हम क्या कहें कि आप उनसे बड़े हैं या फिर आप अपनी मर्जी का कानून चलाते हैं? क्या कहा जाए? अच्छा, फिर उसके बाद एक माह हॉस्पिटल में रहा है। अभी इस घर में कौन कौन रहता है? मेरे बच्चे रहते हैं। बच्चों में कौन है? आयशा तो चले गई ना अपने हाँ जी। ससुराल, और कौन कौन है? बच्चों में 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी है। बेटियां बेटे भी कितनी छोटे हैं? हैं। बेटियां 2 हैं अब। कितनी सी हैं? एक 8 साल की बच्ची है, हाँ। एक 5 साल की। अच्छा, बहुत छोटी। और बेटे? बेटा एक 13 साल का है, एक 12 साल का है, और बस। और एक छोटा है 2-2.5 साल का बेटा। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इस मकान को बेचें, छोड़ें और यहाँ से चेंज कर लें? बिल्कुल सामने आपके रहते हैं वो लोग, ये नहीं सोचा कभी? हमने कोशिश की थी, हाँ, लेकिन हमारा हालात ऐसे नहीं थे। भाई हालात जैसे भी थे, जान तो बचानी थी अल्लाह की बंदी। अब डर नहीं लगता? आप अगर आके वो फिर काम शुरू कर दें, क्या करोगी? बच्चे छोटे छोटे हैं, एक 13-14 साल का बच्चा है, क्या कर लोगी? शौहर भी नहीं रहा, डर लगता है? लगता है। कैसे धमकी देते हैं आपको? कहते हैं अगर आप कहीं भी केस में या कहीं भी आप में हमारे खिलाफ गई तो आपको भी और आपके बच्चों को भी गोली मार देंगे। इसलिए डरी बैठी थी? हाँ जी, इसलिए खौफजदा बैठी थी? हाँ जी। और कुछ कहना है आपको? अपनी बच्ची से मुलाकात कब हुई थी आपकी, जब ये 20 दिन के लिए इसको अगवा करके ले गए थे? तब जब इनके पापा लेके गए थे, मुझे उधर ही लेके गए थे। हॉस्पिटल? हाँ जी, वहाँ पे देखा था? हाँ जी। जब बच्ची को 20 दिन के बाद देखा तो पहला सवाल क्या किया था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस रोई थी। गले लगा के रोई थी? नहीं, मैं तो दूर होकर खड़ी होकर रो रही थी। क्यों? देख देख कर। दूर क्यों खड़ी होकर रो रही? बता दो, दूर क्यों खड़ी थी? बताए ना। बस हिम्मत नहीं हो रही थी इसके पास जाने की। बेटी के पास जाने की हाँ जी, खौफ था? हाँ जी। अपनी बेटी से? हाँ, लोगों से ही। के पास जाऊंगी तो फिर हाँ कोई जी, मसला ना बन जाए? इनके पापा को भी काफी वो डराते थे, धमकाते थे, जहाँ दिल करता था उधर ही उनको रोक के पिस्तल लगा देते थे उसके। हमने 2-3 FIR भी करवाई है। पुलिस वालों ने हमारी कोई नहीं बात सुनी। उन्होंने पैसे खाए, इनके पास पे लिए, हमारे पास कुछ नहीं। वो बेते हैं करोड़ों के हिसाब से, वो पैसे भर देते हैं हर जगह। हमारी पुलिस भी कुछ नहीं सुन रही। हम DPO के पास भी गए तो उसने भी कुछ नहीं किया। DPO के पास गए थे? हाँ जी, कसूर गए थे। अच्छा, मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, मुलाकात हुई। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा हम आपको दोबारा बुलाएंगे। तकरीबन 1.5 माह हो गया, अभी तक नहीं बुलाया हमें। ईसा सुखेरा साहब नाम था, गोरे से थे? जिसने चश्मा लगाया था, गोरा सा।
वो तो बड़े अच्छे हैं, मैंने सुना है उनके बारे में, वो तो बात सुनते हैं। हम दोबारा हमें कॉल आई थी कि भैया आपको डीपीओ ने बुलाया। हम गए थे, इंस्पेक्टर आतिफ था, उसने आगे नहीं जाने दिया क्या कहता हमें, है? मुलाकात नहीं करनी। उन्होंने कहा था फिर आ गए आप। आतिफ कहता है? हाँ जी। ये आतिफ गेट पे खड़ा होता है या आगे नहीं, अंदर पीछे? बैठा था। कहाँ अंदर? अंदर बैठा था, डीपीओ उरले गेट पे रहता था, वो अगले गेट पे, जिस गेट पे जेल थे, अच्छा, उस गेट पे गए थे हम। उन्होंने कहा था फिर आप लोग आ गए, हम दोबारा बुलाएंगे, आप जाओ घर को जाओ, हम फ़ोन करेंगे आपको, फिर आना। फिर आ गई घर। हाँ जी, नहीं बुलाया हमें। ईसा सुखेरा साहब ने इन मजलूमों को बुलाया दोबारा से सुनने के लिए, लेकिन रास्ते में बैठा था आतिफ, इंस्पेक्टर बकौल इनके। उसने कहा कि बीबी तुम फिर इधर क्या करने आ गई हो, चलो घर। बीबी बेचारी मजलूम, कमजोर, डरती, सहमी आ गई वापस। सवाल ये है कि ईसा साहब ने इस चीज को जाना क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं कि मैंने मजलूम बुलाए थे, साइलिन बुलाए थे, वो आई क्यों नहीं भैया आज? और फिर क्या आगे मैसेज ऑफिस में कॉन्वे किया गया था कि साइलिन आए नहीं, या उनको यहाँ पर दबका मारकर भगा दिया गया? ऐसे इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स जो अफसर और साइलिन के दरमियान एक दीवार का किरदार अदा करते हैं और अफसर को भी गंदा करते हैं, ऐसों की निशानदही भी होनी चाहिए और इलाज भी होना चाहिए। सस्पेंशन से नहीं कि सस्पेंड कर दो 10 दिन के लिए, जाओ मौज मार के आओ घर बैठ के, ऐसे नहीं। जैसे ये रो रही है ना औरत, बेटी की इज्जत तार तार, शौहर की इज्जत तार तार, अपनी इज्जत तार तार, और फिर एंड पे शौहर का जनाजा। इसको पता है इस पर क्या बीत रही है। इसके घर के सामने कातिल रहते हैं, इसके घर के सामने इश्तिहारी रहते हैं। ये मजलूम औरत है, गरीब औरत है, कच्चा घर है इसका। पिस्टल लेके जब इसके पास कोई आएगा तो इसकी तो टांगे कांपेंगी। इसके पास ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, ना गुंडे पाले में इसने, शौहर था वो भी चला गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके शौहर की डेथ को कितना अरसा हुआ? 3 माह 18 दिन हो गए। हाय, दिन याद किए हुए। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि 3 माह और 18 दिन, इस दौरान ये मुल्जिमान, नुमान है, इकराम है, इनको देखा है हाँ इनके जी, घर में? हाँ जी देखा है, कितनी दफ़ा है, धमका जैसे? के भी गए। हाँ, धमका के भी गए मुझे। जैसे? कहते हैं अगर आप बाहर निकली या अपने बच्चों को लेकर किधर भी गई तो आपको भी, आपके बच्चों को मार देंगे। जी भाइयों के घर गई तो उधर भी मार आएंगे, आपके भाइयों को भी मार देंगे। भाइयों को भी मेरे को धमकाया है। ये बात करके चले गए, आपने कोई जवाब दिया? नहीं, मैं तो नहीं। सुन के चुप कर गई, डर हाँ गई? जी, गली में खड़े होकर कहा था? हाँ जी, वो दरवाजे पे कहा था उन्होंने। जब आते हैं यहाँ तो मास्क वगैरह पहन के, मुंह छुपा के, या नहीं, ओपन। पैदल या बाइक पे? गाड़ी में आते हैं। कौन सी गाड़ी पे? पता नहीं, छोटी सी गाड़ी है काले रंग की। अच्छा, उस गाड़ी पे आते हैं? हाँ जी। कितने लोग आते हैं? 4-5 जने आते हैं। आके क्या करते हैं? घर के अंदर जाते हैं अपने? घर के अंदर जाते हैं, यानी कि गली में चंगा ही शोर शराबा करते हैं, यानी कि अपनी तरफ से तो हमको डराते हैं, धमकाते क्या हैं। करते, क्या है, फायरिंग करते हैं? फायरिंग नहीं करते, पिस्टल लेकर डोलते हैं, कभी इधर कभी इधर। फिर क्या मारते हैं? हाँ जी, मैं बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देती। फिर नहीं, फिर या मारते हैं, 4-5 इकट्ठे होके आते हैं, घर के अंदर अपने जाते हैं या नहीं? अपने घर के भी अंदर जाते हैं। ताला शाला खोल के? हाँ जी। फिर कितनी ताला देर? नहीं लगा, वैसे ही दरवाजा बंद किया है। वाह, किसी की जरूरत नहीं इनके घर कोई बढ़ जाए। वाह भाई वाह। अच्छा जी, चोरियां डकैतियां करते हैं हाँ जी। या बस आपके साथ ही झगड़ा हुआ नहीं, है? चोरियां डकैतियां करते हैं, 1 नंबर के गुंडे हैं। 1 नंबर के गुंडे? हाँ जी, पुलिस को बताया आपने? सब कुछ बताया पुलिस को। थाने कितनी दफा गई हो इस केस में? कोट राधा किशन कई दफा गई हूँ। एसएचओ ने सुना है बैठ के आपको तफसील से, जैसे मुझे बता रही हो मसला? नहीं, नहीं सुना? नहीं सुना। हल्का फुल्का भी नहीं सुना? नहीं सुना। क्या कहते हैं जब भी जाती हो? 2-3 दफा गई हूँ। एक दफा कहता है कि इधर ड्यूटी पे नहीं है, दूसरी दफा 2 दफा गई हूँ, उधर फिर भी नहीं मिला मुझे। बैठ के तकरीबन एक दिन तो मैं रात के 10 बजे आई थी। वापस आ गई इंतजार हाँ जी, कर करके? हाँ नहीं जी। मिला एसएचओ? नहीं मिला। ये कब की बात है? ये तकरीबन आज से कोई 1 माह पहले की बात है। 1 माह पहले कोट राधा किशन में एक औरत रोती धोती जाती है कि मेरे शौहर को गोली मार दी है, मेरी बेटी की इज्जत तार तार कर दी है,
मेरी छोटी सी बच्ची को घर से उठा के ले गए हैं 20 दिन के लिए, उसको नशों पे लगाया, उसके साथ ज्यादती की, अल्लाह ने उसको बचाया है। जो आप लोगों ने किया है वो तो ना बचने वाली बातें। अल्लाह ने न जाने किसकी दुआ या माँ की दुआ को बच्ची की जिंदगी रखी, और ये जुल्म सुनाने जाती है थाने मजलूम औरत, और वो सुबह जाती है, रात 10 बजे तक इंतजार करती है, और वो कहते हैं अफसर नहीं आया, चल बीबी कार। बीबी आ जाती है घर। घर आती है तो बाहर खड़े होके कहते हैं अब बाकी तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। बीबी जवाब नहीं देती, क्योंकि बीबी को जान प्यारी है, वो खौफजदा हो जाती है। मजलूम औरत है, पावर नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है अब और जनाजा उठाने की, या अपनी किसी और बेटी को इस हाल में देखने की हिम्मत नहीं है, इसलिए जबान बंद करती है। मरियम नवाज साहिबा, मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आपने ये ऑर्डर्स पास किए, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस, औरत के साथ अगर किसी ने कुछ किया तो उसकी ऐसी की तैसी, मेरिट पर फैसला होगा। आपके इस हुक्म पर और इन बातों पर नो डाउट बहुत सा काम हुआ, बेहतरी आई। आज ये साइला आपसे मिलना भी चाहती है और आपसे इंसाफ भी चाहती है। थाना इसकी नहीं सुनता, और फिर कसूर में जो पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं ईसा सुखेरा साहब, उनके पास भी जाती है। वो भी कोई खैर खा तसल्ली बख्श बात ना सुनते हैं, ना आज तक कार्रवाई हुई, और मुल्जिम यहाँ आके धन आते हैं। मुझे बताइए ये कहाँ जाए बीबी? ये बीबी आपकी राह देख रही है और उम्मीद लगा कर बैठी है, आपकी वो तकरीर और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टीवी पर देखती है और उम्मीद पर बैठी है। इसकी बात सुने। कुछ कहना है बताओ जी, जल्दी से बताओ, मैसेज दे दो। मरियम नवाज साहिबा आपको सुन रही हैं, बता दो। मरियम नवाज से मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और इकराम को फांसी होनी चाहिए। ओके, बस यही मुझे कहना है। कोट राधा किशन थाने में पर्चे हैं आपके? हाँ जी। कितने करवाए हैं? 2 पर्चे हमारे, एक अगवा का, एक शौहर के कत्ल का, और एक उन्होंने डकैती की थी। 3 पर्चे। अच्छा, तीनों पर्चों में पुलिस ने सुनी? नहीं सुनी हमारी कोट कोई राधा बात, किशन नहीं पुलिस सुनी, ने नहीं सुनी, डीपीओ ने सुनी? नहीं सुनी हमारी कोई बात। इंतजार कर करके वापस आ गए? हाँ जी। ठीक है, फैसला आपके हाथ में है। मेरा काम था मजलूम की आवाज़ बनना, पुकार बनना। ये पुकार रही है आप लोगों को, इसकी आवाज़ तो खुदा का वास्ता है सुने। ये वर्दियाँ, ये सीने चौड़े, ये बंदूकें, ये ट्रेनिंग्स, ये तमगे, ये स्टार्स जो लगे होते हैं, इन तमाम का मकसद सिर्फ ये है कि आपने इंसाफ दिलवाना है, आपने क्रिमिनल को पकड़ना है, मेरे बच्चों को पेट आपने भरो ये रोटी माँ केस के में आंसू लगाऊं। साफ करने हैं, और इसका कोई मकसद नहीं है डैशबाजी के लिए तो ये वर्दी पहनी ही नहीं थी, लेकिन इनमें से एक भी मकसद पूरा नहीं हो रहा, सब फौत हो गए हैं इस औरत के आंसुओं के आगे। जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे में पैसे लगाऊं या मैं बच्चों का पेट भरूं? कोई ऐसा जरिया नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।